असुर असुर असुर, ओ माय गॉड, असुर के सीजन 2 का 3rd एपिसोड भी आ चुका है और मैं रुका नहीं जा रहा हूँ असुर के सीजन 2 के बारे में आप लोगों से बात करने के लिए। पर उससे पहले बहुत सारे हमारे व्यूअर्स ने सीजन 1 अभी तक नहीं देखा है, तो उनकी रिक्वेस्ट पे फटाफट सीजन 1 का रिकैप स्टार्ट करते हैं ताकि हम लोग असुर के सीजन 2 के ऊपर भी काफी जल्दी से बात स्टार्ट कर पाए। तो हमारे शो की कहानी स्टार्ट होती है निखिल नाम के एक बंदे से जो एक्स सीबीआई ऑफिसर रह चुका है और अभी एज अ फॉरेंसिक टीचर काम करता है। उसको कुछ अननोन नंबर से कोऑर्डिनेट्स आते रहते हैं जो वो अपने सीबीआई के पुराने दोस्त लोराक नाम के इंस्पेक्टर को फॉरवर्ड करता है। तो उनको एक लेडी की लाश मिलती है और हमको एपिसोड के स्टार्टिंग में वो लेडी का खून कैसे हुआ वो दिखाया जाता है। और जब उसके पोस्टमार्टम करने की बारी आती है तब हमें दिखाए जाते हैं सीबीआई के सीनियर इंस्पेक्टर धनंजय राजपूत ए डीजे वाले बाबू। मेरा गाना अच्छा लगता है। सीरियस स्टोरी है, ये सीरियस रहने की पूरी कोशिश करेंगे हम लोग। तो धनंजय राजपूत अपने असिस्टेंट नुसरत के साथ, नुसरत भरूचा नहीं, नुसरत इंस्पेक्टर है एक, तो नुसरत के साथ मिलके पोस्टमार्टम करते हैं और पोस्टमार्टम करते टाइम उनका ध्यान जाता है इंडेक्स फिंगर की तरफ जो शार्प ऑब्जेक्ट से कटी हुई होती है। और वो जब अपने पुराने पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स देखते हैं तो उनको 3 मर्डर्स के अंदर कुछ कनेक्शन नजर आता है। यही सब इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है और जब वो घर पे जाते हैं तो उनको एक पेनड्राइव मिलती है और पेनड्राइव के अंदर उनको अपनी वाइफ का खून होता हुआ वीडियो मिलता है। पर ये शॉकिंग न्यूज से ज्यादा और भी शॉकिंग था कि वो अपनी वाइफ से उस दिन सुबह ही मैसेज पे बात कर रहे थे। तो इसका मतलब साफ था कि वो उनकी वाइफ नहीं किलर सामने से रिप्लाई दे रहा था। उसी तरफ हमको निखिल दिखाया जाता है जो काफी डिस्टर्ब था ये सारी लोकेशंस और डेड बॉडीज को देख के। वो भी ये केसेस सॉल्व करना चाहता था और जानना चाहता था कि ये सारी लोकेशंस उसको क्यों मिलती है। और जब वो सीबीआई ज्वाइन करता है तो उसको डायरेक्टली धनंजय राजपूत का केस सौंप दिया जाता है, धनंजय राजपूत की बीवी का केस। क्योंकि धनंजय राजपूत और उनकी बीवी के बीच में आपसी अनबन थी तो ऑब्वियसली धनंजय राजपूत प्राइम सस्पेक्ट बनते हैं। तो निखिल को उनका केस सौंप दिया जाता है। निखिल एज बीइंग निखिल, आप समझ जाओगे आगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, धनंजय राजपूत को ही अंदर कर देता है। वाओ निखिल, वाओ, वेरी क्लेवर। ये सब चीजें चली रही होती है कि निखिल को एक और लोकेशन मिलती है और वहां पे जाने पे पता चलता है ये तो है शमशान घाट। इसके ऊपर अच्छा सा जोक मारना पड़ेगा। ये तो ऐसी ही बात हो गई कि आप समुंदर के बीच में अटके हुए और आपको पीने का पानी ढूंढना है। तो निखिल अपना 101 IQ वाला दिमाग लगा कर ये पता करता है कि इस बार खुनी ने ताबूत के अंदर एक जिंदा आदमी गाड़ दिया और निखिल को उस इंसान को बचाना है। पर जब अपना 102 का IQ लगा के निखिल वो ताबूत ढूंढता है और ताबूत को बाहर निकालता है तो इंसान को बचाने के चक्कर में वो खुद ही वहां पे फंस जाता है। सो प्राउड ऑन यू निखिल। तो दूसरे दिन जब सबको होश आता है और पता चलता है कि निखिल भाई साहब तो गायब हो चुके हैं, तो सीबीआई वाले क्या करेंगे? ऑब्वियसली अभी करंट वाली के साथ ब्रेकअप हुआ है तो एक्स वाली की याद आएगी ना। वो लोग जाते हैं धनंजय राजपूत के पास और उसको बोलते हैं कि भाई साहब हमारी नैया पार लगा दे। ये क्या वो जोक मार रहा हूँ मैं? तो वो लोग धनंजय राजपूत की हेल्प मांगते हैं और धनंजय राजपूत ऑब्वियसली उनकी हेल्प करेगा क्योंकि वो एक अच्छा ऑफिसर है। और मेरे हिसाब से तो ये पूरे असुर सीरीज के अंदर द वन एंड ओनली धनंजय राजपूत ही है जो सूप को चैलेंज दे सकता है और इसीलिए सूप धनंजय राजपूत से डरता है। तो धनंजय राजपूत एक टीम बनाता है नुसरत, लोलार्क अपने जिगरी दोस्त और निखिल की वाइफ के साथ। जी हाँ, निखिल की वाइफ आ चुकी है इंडिया उसके पीछे पीछे गाना गाते हुए सात समुंदर। यहाँ पे कैसे जोक मार सकता हूँ, वो भी इतने घटिया वाले। पर आप शौक हो रहे हो कि निखिल की वाइफ को उसने टीम में क्यों लिया, क्योंकि वो निखिल की वाइफ है? तो नहीं, कोइंसिडेंटली निखिल की वाइफ है एक साइबर एक्सपर्ट, हैकिंग बैकिंग करने वाले, मोबाइल पे जो ऐसे लैपटॉप पे जो ऐसे टिकट करते हैं वही। तो ये सारी चीजें चली रही होती है। धनंजय अपने पावर रेंजर्स बना चुका, ये रेफरेंस किसी को समझ में भी नहीं आएगा। धनंजय अपनी टीम बना चुका होता है और दूसरी तरफ हमको दिखाते हैं किलर को कि उसने निखिल को आखिरकार किडनैप क्यों किया है।
किलर वहाँ पे अपना मास्टर प्लान रिवील करता है कि निखिल को जो लिस्ट बना के रखी है, इनको मौत के घाट उतारना है, रक्षक बने भक्षक। यहीं से वो डायलॉग आया है, या फिर इसी चीज के लिए वो डायलॉग लिखा गया है। और निखिल बीइंग अ नाइस गाय पहले मना कर देता है, पर फिर उसको बोला जाता है कि अपनी बीवी और बच्ची को मरता हुआ देख, या तो इन लोगों को मार। तो निखिल बीइंग अ नाइस गाय टू नाइस बॉयफ्रेंड, आई मीन हस्बैंड एंड फादर, उन लोगों को मार देता है। वाह। पर निखिल कोई आम आदमी नहीं है हम लोगों की तरह कि वो किसी का भी खून कर देगा और जेल में पहुंच जाएगा। नहीं, निखिल है स्मार्ट बंदा। तो वो हर मर्डर के बीच में एक क्लू छुपाता है, ताकि धनंजय राजपूत, जो उसको पता भी नहीं है कि वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उस केस का, पर उसको पता है कि वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, क्योंकि उसको भी पता है कि सीबीआई वाले करंट को ब्रेकअप होने के बाद एक्स के पास ही जाएंगे कि जो कितनी बार मारूंगा। धनंजय राजपूत निखिल के मर्डर के द्वारा दिए हुए क्लूज को फिगर आउट करके निखिल के पास पहुंचने वाला होता कि तभी दूसरी तरफ किलर ने 3 हाई प्रोफाइल लोगों को किडनैप कर लिया होता, और दूसरी तरफ निखिल जो इतने खून करता है ताकि वो अपनी बीवी को बचा पाए, और खून के अंदर क्लूज छुपाता है ताकि धनंजय आके उसको बचा पाए, वो खुद ही वहां से भाग जाता है। अबे इतना ही स्मार्ट था तो इतने खून क्यों किए? तो निखिल वहां से भाग के चाय की टपरी वाले से मोबाइल लेके कॉल करता है सीधा अपनी एक्स को, नुसरत ऑब्वियसली, और नुसरत उसको बताती है धनंजय राजपूत ने ऑलरेडी एक बंदे को पकड़ लिया है जो उसके साथ ट्रूथ एंड डेयर खेल रहा है। वो धनंजय सर जो इन्वेस्टिगेट करके लोकेशन निकलवा रहे थे केसर से। अभी केसर ये काफी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। एपिसोड 1 से ही हमें उसकी पॉडकास्ट सुनाई जाती है कि वो कैसे स्पिरिचुअली बातें करता है और लोगों को मैनिपुलेट करता है। ये कुछ ज्यादा सच नहीं हो गया? मैं बॉयकॉट हो जाऊंगा, कट कर देना। हमें बॉयकॉट होने के लिए नाम भी होना चाहिए ना पहले। तो एपिसोड 1 से वो केसर की पॉडकास्ट सुन रहे होते। वो कौन? धनंजय राजपूत। मैंने बताया नहीं था क्या? अभी बता देता। तो धनंजय राजपूत जब जेल में पहुंचते हैं तो वहाँ पे भी उनको केसर की पॉडकास्ट सुनाई जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे कैदियों को सुधारने का बहुत ही बढ़िया रिवाज है। होता होगा, मैं थोड़ी ना जाके आया हूँ जेल में कि मुझे पता होगा। तो जेल से ये स्पिरिचुअल एक्सपर्ट केसर भारद्वाज जो पॉडकास्ट भी करते हैं उसकी हेल्प लेते हैं, और उनको पता कैसे चलता है कि केसर भारद्वाज में ही कुछ लोचा है। क्योंकि अरे सुन बे इधर आ, और सुनिए भाई साहब जरा यहाँ, ये दोनों में फर्क तो होगा ही ना। तो केसर भारद्वाज की लाइव बातें और जो पॉडकास्ट धनंजय राजपूत पहले एपिसोड से सुनते आ रहे हैं, उन दोनों के बीच में कुछ शब्दों का मेल होता नहीं है। पर ये बात पता चलती है लोलार्क को। शायद से धनंजय राजपूत की कुछ ज्यादा तारीफ कर दी मैंने। हाँ, तो केसर वो जेल तक कैसे पहुंचा और धनंजय राजपूत भी वो जेल तक कैसे पहुंचा और दोनों जेल में कैसे मिले, मतलब कैसे मिले, वहां तक हमने स्टोरी बता दी। तो अब आगे धनंजय राजपूत केसर से इन्फॉर्मेशन निकलवाते हैं। वो इन्फॉर्मेशन वो लोग देते हैं। ये लोग अभी भी निखिल को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। भाई वो बंदा अभी अभी वहाँ से निकला है, वो वहाँ तक पहुँचेगा कैसे? सुपरमैन की तरह उड़ के? ऐसे ये एक्सप्लेनेशन कम, रोस्टिंग ज्यादा हो रही है। Yes, exactly. एक्चुअली में वो लोग निखिल को वो लोकेशंस इसके लिए भेजते क्योंकि वो निखिल काफी पास में था। और इस सब में सबसे गंदा वाला किसका कटा है पता है? वो चाय की टपरी वाले का। बेचारे का मोबाइल चला गया यार। तो निखिल अब लोकेशन पे पहुंच गए, उनको वो तीनों बंदे मिल गए और वो तीनों बंदों की लाइव स्ट्रीम भी चल रही है, चाहे लाइव स्ट्रीम वाला पार्ट शायद से मिस हो गया। तो निखिल अब लोकेशन पे पहुंच गए, उनको वो तीनों बंदे मिल गए और भी उसकी वाइफ वहां पे आ जाती है। दोनों पहले तो थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं, पर ये थ्रिलर शो है तो रोमांस के ऊपर कम ध्यान देते हैं और फटाफट गेट के ऊपर पहुंचते हैं कि वो गेट खोल पाए। डिजिटल लॉक होता है ना, तो निखिल से थोड़ी ना खुलेगा यार। ये सारी चीजें चल ही रही होती है। निखिल वहाँ पे देख रहा होता है 3 लोगों को लड़ते हुए, अपनी बीवी को कोड खोलते हुए, और तभी उसका कॉल बजता है टीटिंग, और वो होता है किलर, जो उसकी चैट भी लाइव पहुंच जाता है टीवी पे। और ये बात पता चलती है निखिल को, और वो निखिल को ऑप्शन देता है कि ये 3 लोगों को मरने दे या अपनी बेटी को मार दे। मतलब वो मारेगा नहीं, मतलब खूनी मारेगा, और निखिल को चूज करना है कि खूनी उसकी बेटी को मारेगा या इन 3 लोगों को लाइव। तो निखिल बीइंग निखिल कि मतलब इतने सारे लोगों को मारा है, पर वो तो ऑफ द कैमरा है ना। अभी मैं ऑफ द कैमरा चाहे कुछ भी कर लूँ, आपको क्या ही पता। मजाक था गाइस, मैं बहुत सिंसियर हूँ। आप ये देखो,
अभी चश्मा लगा लूंगा तो एकदम क्लार्क कैंट लगूंगा, तो वो ऑब्वियसली उन तीनों लोगों की जान बचाएगा और अपनी बेटी को मरने देगा। यार ये बोलने में भी काफी ऑड लग रहा है, पर अभी स्टोरी में ही ऐसा है तो क्या कर सकते हैं। वो तीन लोग छूट जाते हैं और जो लड़ाइयाँ चल रही होती है, दो लड़के नहीं बोलेंगे, दो जो मर्द थे उसमें से एक मर्द वो दूसरी औरत को मारना चाहता था और वो औरत उस मर्द को मारना चाहती थी, और जो दूसरा मर्द था वो उन दोनों को रोकना चाहता था। का गेट खुलता है, पुलिस वहाँ पे आके उन तीनों को बाहर निकलने की कोशिश करती है क्योंकि वो लोग लड़ रहे थे। तभी वो औरत के हाथ में गन आ जाती है और वो गन लेके वो मर्द जो उसको मारने की कोशिश कर रहा होता है उसको उड़ा देती है। अरे बहन अभी क्यों उड़ाया, तू तो बाहर आ गई थी, और अब वो औरत को फांसी होगी या नहीं होगी? भाई सूप को जाने दो, मेरे को ये लड़की का केस जानना है। अब तो यही था हमारा क्लाइमेक्स। अब इसके बाद सिर्फ हमको कॉन्सिक्वेंसेस दिखाए जाते हैं कि निखिल जो होता है वो धनंजय राजपूत के ऊपर ब्लेम करता है कि तेरी वजह से मेरी बेटी मरी है, पर वो चुपचाप बैठा रहता है क्योंकि उसको पता है कि इसको बोलने का कुछ मतलब नहीं है, छोटा बच्चा है ये। पर ये सब खिचड़ी के अंदर एक बहुत ही बड़ा कांड हो जाता है। लोलार्क और रसूल वैसे इनकी टीम का एक टेक का बंदा था जो सीबीआई में स्टार्टिंग से ही था, पर उसके ऊपर उतना ध्यान नहीं जाता जैसे मेरा ये स्टोरी एक्सप्लेनेशन के टाइम पे ध्यान नहीं किया। पर क्लाइमेक्स के टाइम पे रसूल लोलार्क के साथ जाता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि यार निखिल को कहाँ पे कहते हैं। मैंने बोला ना कि वो निखिल तक पहुँचने वाले होते, वो ये रसूल और लोलार्क पहुंचने वाले होते। तो वहां पे पहुंच के तो पता चलता है कि निखिल भाई साहब तो कब के निकल लिए, पर यहाँ पे लोलार्क को पता चल जाता है कि रसूल तो में कुछ काला धोला है। अब बेचारा लोलार्क मारा जाता है रसूल के हाथों। बोलो निखिल निकल लिया, लोलार्क निकल लिया। तो अब सीजन 1 का एंडिंग में यही होता है। धनंजय राजपूत जो है वो पता नहीं आगे क्या करेंगे, एकदम क्लिफ एंगल पे धनंजय राजपूत का कैरेक्टर एंड करते थे। निखिल जो है वो इमोशनली ब्रोक हो चुका है क्योंकि उसकी बेटी मर गई है और बीवी उससे तलाक चाहती है। उसकी बीवी जो है वो अपने पति से तलाक चाहती है और अपने बेटी के खूनी से बदला। लोलार्क बेचारा मर गया और नुसरत क्या करती है पता नहीं, उसने क्या किया है पता नहीं, पर है मे बी सीजन 2 में उसका कुछ रोल होगा। ठीक है, तो अभी यहीं पे हम लोग एंड करते हैं सीजन 1 का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वाला एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन था तो मैंने थोड़ा कॉमेडी वे में बताया है, पर ये सीरीज बहुत ही सीरियस है और जो भी मैंने मजाक किया है वो सिर्फ मजाक है। एक्चुअली में मैं किसी कैरेक्टर को हेट नहीं करता सिवाय निखिल को छोड़ के। क्यों, इसकी बात हम लोग बाद में करेंगे जब हम लोग असुर सीजन 1 की सारी थियरीज, सारे कैरेक्टर्स का एनालिसिस और वो सब करेंगे, पर वो सब बाद में आएगा क्योंकि सबसे पहले मुझे बातचीत करनी है असुर सीजन 2 के एपिसोड 1 और 2 और 3 को लेके। तब तक के लिए बाय बाय।